Hi everybody, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. As we all know that जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं हमारी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं कि यार मैम पास कैसे हो सकते हैं, व्हाट इज अ पासिंग क्राइटेरिया। तो बेटा यहाँ पर मैं आपकी पासिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉर्ट करने आ गई हूँ। कि आप अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स दिए हैं, पेपर दिए हैं, अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स दिए हैं, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और दोनों के लिए ये चैनल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज 10th वाले अब 11th में आएंगे एंड 12th वाले अब सीयूटी की तैयारी करेंगे। तो बोथ द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ पासिंग क्राइटेरिया। अभी आपका अगर मैं 12th की बात करूं तो आपका बायो का एग्जाम पड़ा है ना। कल आपका बायो का एग्जाम होगा। तो आपके कहीं ना कहीं मन में दुख दुख चल रही होगी यार कि मैम फिजिक्स का पेपर बहुत मुश्किल आया था इस बार, क्या मैम बायो के पेपर में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। देखो बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ। एक पेपर हर साल मुश्किल बनाया जाता है, ये पैटर्न चलता आ रहा है सीबीएसई के द्वारा। और जहां तक मुझे लगता है कि आपका जो बायो का पेपर है वो मुश्किल नहीं होकर लेंथी जरूर हो सकता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप प्रैक्टिस उतने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर अपन पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं बेटा, तो लेट्स सी कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपने मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से रहे होंगे, है ना। तो इसके साथ साथ आपके पास लैंग्वेज होगी, आपके पास इंग्लिश होगी या फिर आपके पास हिंदी और पंजाबी में से एक कोई भी लैंग्वेज होगी या कोई भी और लैंग्वेज आपने ऑप्ट करी होगी। इंग्लिश तो मस्ट लैंग्वेज होती ही है। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। अगर आपके थ्योरी एग्जाम्स की बात करें तो थ्योरी एग्जाम्स आपके 80 मार्क्स के होते हैं 10वीं कक्षा के, और इंटरनल असेसमेंट आपकी 20 मार्क्स की होती है। ऐसा कुछ प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। इंटरनल असेसमेंट लगती है आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पर या आपकी जो भी फाइल्स वगैरह बनी होती है उसके बेसिस पर आपके स्कूल वाले 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट में से मार्क्स लगाकर भेजते हैं। तो बात ये आती है कुल मिलाकर 100 नंबर तो हो जाते हैं, बट ये रूल कहता है कि 33% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। बट क्या वो आपको इंडिविजुअली थ्योरी एंड इंडिविजुअली इंटरनल में से चाहिए या ओवरऑल चाहिए। तो ध्यान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा मेरी बात। जो क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 10th बोर्ड का एग्जाम दिया है उनको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो 33% क्राइटेरिया है दिस इज ओवरऑल, यानी कि आपके 100 में से 33% नंबर आने चाहिए। इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपके 33% नंबर नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपको टोटल बनाने हैं 33। तो लेट सपोज हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे आपके पास थ्योरी में से और प्रैक्टिकल में से जो नंबर्स आ रहे हैं उनको कुल मिलाकर आपके पास जो नंबर बन रहे हैं वो 33 बन रहे हैं, तो आप पास माने जाएंगे। ये क्लास 10वीं वालों के लिए है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना कि इंडिविजुअल आपको 80 में से 33% नंबर चाहिए। नहीं बेटा, आपको 100 में से 33% नंबर चाहिए और ये सब सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड रहता है। सो आई होप आपकी थोड़ी सी जो टेंशन आपने लगा रखी थी, है ना, जैसे भी अगर आपका एग्जाम ज्यादा अच्छा ना गया हो, कोई भी एग्जाम अगर मैं लेकर चलूं, तो अब आपकी टेंशन दूर हो जानी चाहिए। क्योंकि इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हाथ में होते हैं ना 20 नंबर, ये स्कूल वालों के हाथ में होते हैं। और अगर आपने स्कूल में अटेंडेंस पूरी रखी है और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो रहते हैं वो अच्छे ही नंबर लगाकर भेजते हैं, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी बहुत तगड़ी दुश्मनी है भाई अपने टीचर के साथ, तो यहाँ पे कुछ हेरफेर हो सकता है। अदरवाइज आपके पास होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम क्लास 12th के पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो मैंने यहाँ पे कुल मिलाकर कोई 3 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बेटा आपके पास जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो 70 मार्क्स के होते हैं और जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं। यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता। अब सेम अगर मैं बात करूं आपके इंग्लिश की, तो इंग्लिश वहां पे आपका 70 के बजाय 80 नंबर का देखने को मिलता है और 20 नंबर आपके जो प्रोजेक्ट वर्क है या इंटरनल असेसमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्लास 12th में जो पासिंग क्राइटेरिया है इस बार का वो क्या है कि आपके पास इंडिविजुअल आपको 33% नंबर लेकर आनी है। यानी कि कुल मिलाकर 33 नहीं बेटा, इंडिविजुअल आपको थ्योरी में से भी पास होना है और इंडिविजुअल आपको प्रैक्टिकल में से भी पास होना है। तभी मैं बोलती थी कि प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए, बट बेटा थ्योरी के 70 नंबर अपने हाथ में है, इसको ज्यादा पक्का करो। पर अब जो हो गया उसको कुछ कर नहीं सकते यार, है ना। उसको बदल नहीं सकते हैं। वी कैन एम कि हमारा जो फ्यूचर है वो ज़्यादा सही डायरेक्शन में जा रहा है। आई नो दैट मेरे लास्ट वीडियो पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए कि मैम घर वालों के लिए मार्क्स ज़रूरी होते हैं। बेटा घर वालों के लिए तुम भी ज़रूरी हो, और जब तुम एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे, तो घर वाले ये वाले मार्क्स को याद ही नहीं रखेंगे। जब बेटा आप एक स्टेप आगे जाकर कुछ अच्छा कर लेते हो ना, तो पिछली वाली चीज़ें भूल जाती है। दुनिया भी ऐसी ही है।
इवन मैं अगर तुम्हें यहाँ पे बात करूँ 12वीं के जो मार्क्स रहते हैं वो आपके 5 से 6 महीने आपको ऐसा लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट इवेंचुअली यू विल बी गोइंग टू अ गुड कॉलेज, यू विल बी गोइंग टू अ गुड यूनिवर्सिटी, आप एक अच्छे कोर्स में चले जाते हैं, आप वहाँ पे जाके मेहनत करना शुरू हो जाते हैं, तो बेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर आपने कुछ फॉल्ट्स किए भी होंगे वो एकदम नलिफाई हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि अब आपके पास बायो का पेपर अभी भी आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं इसको सही। बाकी मैं अगर बात करूं बेटा, टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। 70 में से 23 नंबर, 70 में से 23 नंबर, 30 में से 9 नंबर और आपके 80 में से 26 नंबर अगर आ रहे हैं, अब 80 यानी कि आप लैंग्वेज का कोई पेपर दिए हो तो वो 80 मार्क्स का होता है, तो उसमें से 26 मार्क्स वाला पास माना जाएगा। 70 में से 23 वाला पास माना जाएगा और 30 में से 9 नंबर वाला पास माना जाएगा। अब यहाँ पे सोच के देखो, प्रैक्टिकल में 9 नंबर तो आ ही जाएंगे ना यार, है ना। आपने कुछ ना कुछ तो वहाँ पे किया ही होगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा एक आधा, है ना। आपके फिर एक्टिविटी जो होती है वो उसके अलग से 5 नंबर होते हैं। सो फिर उसके बाद वाइवा होता है। वाइवा में मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में कैसा रहा था आपका वाइवा, और आप कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा कि ये 70 + 30 का कॉम्बिनेशन आपके कितने नंबर देकर जाएगा। देखिए बेटा, ये चीज़ रही आपके बोर्ड एग्जाम्स की। अगर आप इसी तरीके से एक स्टेप फॉरवर्ड जाके हमारे साथ अपने CUT एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, मैम इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। मैंने कल भी बहुत सारे बच्चों को बैठ के मेल्स किया है, रिवर्ट किया है। अगर अभी आपकी मेल का रिवर्ट मैम के द्वारा नहीं मिला है तो थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, ज़रूर से बेटा मेल बैक करूँगी मैं। बस अपने डाउट्स आप पूछते जाओ और ट्रस्ट बनाए रखो बेटा, आई एम विद यू। अब आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल ID arshpreet.singh@24/7.com, ठीक है। एंड अगर मैं बोल रही हूँ बेटा कि आप मेल करिए तो इट्स मीन दैट कि मैं इस मेल पर बहुत ही एक्टिव हूँ और मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बट येस बेटा, इवेंचुअली ज़्यादातर टाइम जब मिलता है वो रात के टाइम पर मिलता है, जब क्लासेस नहीं रहती हैं उस टाइम पर मैं मेल को ज़्यादा रिप्लाई करती हूँ, और मॉर्निंग के टाइम पर मैं मेल्स का ज़्यादा रिप्लाई करती हूँ। तो आप अपना मेल ड्रॉप करके छोड़िए, बट सब्जेक्ट कॉलम में ज़रूर से मेंशन करेगा मोटिव ऑफ योर मेल। आप अगर 10वीं से 11वीं में आ रहे हैं, आपको सब्जेक्ट लेने की टेंशन है, आप तब भी मेल कर सकते हैं। आप अगर 12वीं से CUT में जाना चाहते हैं, आपको कुछ डाउट आ रहा है रिगार्डिंग द कोर्स यू वांट टू एनरोल इन, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी बेटा, हमने एक न्यू कोर्स एनरोल भी करना स्टार्ट करवा दिया बच्चों से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ योर जुनून प्लस बैच। उस जुनून प्लस बैच में आपकी क्लासेस के साथ साथ आपको बुक्स भी घर पर डिलीवर की जा रही हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा, आपने देखी होगी इंपॉर्टेंस। आप अगर बोर्ड एग्जाम्स देते हो, है ना, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट करके जाते हो। ऐसी बेटा CUT के एग्जाम की मैं बात करूँ तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हाउ कैन यू एनरोल इन द बैच, फटाफट से मैं एक बार बता देती हूँ, और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है ये मैं अपनी कम्युनिटी पर भी शेयर कर दूंगी। तो आप सिंपली बेटा क्या करेंगे, अडर 24/7 की ऐप को डाउनलोड करके K12 कैटेगरी में जाके फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे ऑन द कम्युनिटी। यू विल बी गेटिंग द PDF देयर। एंड बेटा व्हाट यू नीड टू डू इज कि अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, फॉर योर ड्रीम कॉलेज, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आप अडर 24/7 टाइप करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्कूल K12 में CBSE बोर्ड क्लास 12 पे आएंगे। दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, जुनून प्लस बैच। इस जुनून प्लस बैच में आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस मिल रही हैं, साथ ही साथ बेटा आपके पास यहाँ पर एक हाइब्रिड किट आपके घर पर पहुंचाई जाएगी, जिसमें 80 OMR शीट्स होंगी, साथ ही साथ आपको 200 मॉक टेस्ट लाइव यहाँ पर ऑनलाइन मिलेंगे, और बेटा आपको प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स मिलेंगी, जनरल टेस्ट की, इंग्लिश की भी और डोमेन की भी। जब मैं डोमेन की बात कर रही हूँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको साइंस डोमेन की मिलेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब की पेपर्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे आपको इसको बाय करने के लिए कोड यूज करना है Y549 और इसको कर देना है एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये कोर्स कुछ 3,485 रुपीज का पड़ेगा, जिसमें यू कैन गेट एक्सेस ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम इसके बाद अगर आप कोई प्रैक्टिस कोर्स लेकर आते हैं हमको तो वो भी ज्वाइन करना है, इन दैट केस बेटा गो फॉर द महापैक, ठीक है। महापैक कैसे ले सकते हैं बेटा, स्कूल K12 कैटेगरी में जाइएगा, इसको स्क्रॉल कीजिएगा, व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर आ जाइए, ये है महापैक्स। विद बुक्स वाला जरूर से बाय करना, विदाउट बुक्स वाला बाय मत करना यार। विद बुक्स वाले में आपको जितने आगे आने वाले कोर्सेज हैं वो भी मिलेंगे और बुक्स आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, ठीक है। सो ये विद बुक्स वाला, आप अगर साइंस के बच्चे हैं, PCB के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेम कोड Y549। आपको इसके ऊपर मैक्सिमम रिबेट्स मिल सकते हैं, देख सकते हैं आप 4,730 रुपीज में ओनली
यू विल बी गेटिंग ऑल द स्टफ, लाइव क्लासेस, जितने फ्यूचर में बैच आएंगे, प्रैक्टिस बैच आएगा, माइंड मैप का एक बैच आएगा, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन दिस ओनली फ्री में। एंड साथ ही साथ बेटा आपको हमारे साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, आप हमारी गाइडेंस पा सकते हैं, एज वेल एज आपको बुक्स जो है हाइब्रिड किट जो है वो घर पर डिलीवर की जाएगी। सो विश यू गुड लक। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।